बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के बीच बसे राज्य सूर्यपुर में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राजा का बड़ा बेटा राजकुमार अर्णव अपनी वीरता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी जिंदगी में प्रेम की कोई जगह नहीं थी। एक रात अर्णव ने एक अजीब सपना देखा। उसने एक अद्वितीय सुंदरता वाली युवती को फूलों की घाटी में देखा। उसकी आंखें जैसे आसमान से टपके हुए तारों की तरह चमक रही थीं। उसकी मुस्कान में एक जादू था। अर्णव उस स्वप्न से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे उस युवती को ढूंढना है, चाहे वह कहीं भी हो। वह मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अगले ही दिन अर्णव अपने घोड़े सिंधु पर सवार होकर जंगलों, घाटियों और नदियों की ओर निकल पड़ा। हर गांव, हर पहाड़ से गुजरते हुए वह लोगों से उस युवती के बारे में पूछता, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था। एक दिन जब अर्णव घने जंगल में खो गया, तो उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली। उसने कहा, हे राजकुमार, जिस युवती को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया की नहीं, बल्कि परियों की नगरी की है। अर्णव ने चकित होकर पूछा, परियों की नगरी? मैं वहां कैसे जा सकता हूं? साध्वी मुस्कुराई और बोली, सच्चे प्रेम और साहस के बल पर। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो एक जलपरी तुम्हारी मदद करेगी। अर्णव ने साध्वी की बातों पर भरोसा किया। वह पास की झील पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। अचानक झील से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसने कहा, राजकुमार अर्णव, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें परियों की नगरी तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्णव ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा का सामना करने को तैयार हूं। पहली परीक्षा, विश्वास का मार्ग। पहली परीक्षा एक जादुई पुल पार करने की थी, जो सिर्फ विश्वास पर टिका था। अगर अर्णव ने जरा भी संदेह किया, तो पुल टूट जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूर्ण विश्वास के साथ कदम रखा। मैं अपने प्रेम पर विश्वास करता हूं, उसने दिल से कहा। पुल ने उसे सुरक्षित पार करा दिया। दूसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। दूसरी परीक्षा में अर्णव को अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना था। उसके पास अपने पिता की दी हुई एक तलवार थी, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने बिना झिझक तलवार को जादुई अग्नि में डाल दिया। तभी एक आवाज आई, तुमने अपने राज्य और प्रेम के लिए बलिदान देने का साहस दिखाया। तीसरी परीक्षा, सत्य का सामना। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी सत्य का सामना करना। अर्णव को एक आईना दिखाया गया, जिसमें उसके डर और कमजोरी नजर आ रही थी। लेकिन उसने आईने में देखकर कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह मेरे प्रेम के रास्ते में नहीं आ सकता। आईना टूट गया और परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। परियों की नगरी और राजकुमारी जलपरी ने अर्णव को परियों की नगरी का रास्ता दिखाया। वहां पहुंचकर उसने उसी युवती को देखा जो उसके सपने में आई थी। उसका नाम रिद्धिमा था। वह परियों की रानी की बेटी थी। दोनों ने पहली ही नजर में एक दूसरे को पहचान लिया। रिद्धिमा ने कहा, राजकुमार, मैंने भी तुम्हें स्वप्न में देखा था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में मेरे पास आओगे। अर्णव और रिद्धिमा का प्रेम इतना सच्चा था कि परियों की रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन वह बोली, अगर रिद्धिमा इस दुनिया में तुम्हारे साथ जाएगी, तो उसे अपनी शक्तियों का त्याग करना होगा। रिद्धिमा ने बिना सोचे कहा, मैं अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। दोनों ने विवाह किया और सूर्यपुर लौट आए। उनकी प्रेम कहानी ने राज्य में सभी को प्रेरित किया। अर्णव और रिद्धिमा ने मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाया। उनकी प्रेम कहानी आज भी सूरज की तरह चमकती है।